साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। अभी आपने देखा किस तरह से शिक्षा प्रेरक दर्शन निषाद को कमिश्नर वाराणसी द्वारा प्रदेश रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पूरे देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के लिए एक खुशी का पल है। हम अपने चैनल के माध्यम से गंगा प्रहरी शिक्षा प्रेरक दर्शन निषाद को कोषा धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साक्षरता कर्मी हर क्षेत्र में डंका बजाए हैं। आज दर्शन निषाद की बात जहां तक है तो देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मी उन पर गर्व करता है। क्या जानकारी आ रही है उनके संदर्भ से वाराणसी से पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज गंगा प्रहरी दर्शन निषाद कमिश्नर वाराणसी द्वारा प्रदेश रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रेरक से बना प्रधानमंत्री का स्वच्छता दूत, लेकिन अब भी 40 महीने में वेतन का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वच्छता दूत गंगा प्रहरी दर्शन निषाद। वाराणसी कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा को बनारस गंगा प्रहरी पर्यावरण सोसाइटी अध्यक्ष एवं नमाम गंगे गंगा प्रहरी टीम की तरफ से प्रधानमंत्री स्वच्छता दूत के रूप में पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता एवं डॉल्फिन संरक्षण हेतु निस्वार्थ सेवा दे रहे गंगा प्रहरी दर्शन निषाद और उनकी टीम तथा निषाद समुदाय प्रतिनिधि कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा वाराणसी को प्रदेश रत्न से सम्मान पत्र और अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया गया है। दर्शन निषाद गंगा प्रहरी ने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के विकास की परिकल्पना को साकार करने हेतु कमिश्नर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अथक परिश्रम करते हैं। जिलाधिकारी थे तब भी कमिश्नर हैं। अब तक कार्यशैली लोकसभा चुनाव, पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन, नमाम गंगे, डॉल्फिन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य सर्वश्रेष्ठ है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के लागू होने से शहर में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, बेहद सूझबूझ के साथ कानून व्यवस्था एवं अन्य विभागों के साथ कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय बनाए रखना इनके कार्यों को सफलता में एक है। दर्शन निषाद ने बताया कि जिलाधिकारी से कमिश्नर बनने तक साहब के साथ गंगा स्वच्छता, डॉल्फिन, कछुआ संरक्षण एवं कोरोना संक्रमण के दौरान जनता की सेवा कार्य करना भी एक अलग से ऊर्जा मिलता है। कोरोना संक्रमण के दौरान जीवन और मृत्यु के बीच चले संघर्ष में उनका प्रयास काफ़ी चर्चा एवं सराहनीय रहा है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और पंचायत के चुनाव को भी कुशलता के साथ निपटाया है। स्मार्ट सिटी के विकास के स्वर्णिम कार्यों में 100% योगदान है। वाराणसी में कमिश्नर घोषित हो जाने के बाद स्वयं मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। कोविड बचाव के लिए बेहतर प्रबंधन, मरीजों के इलाज के साथ सदैव तत्परता और निगरानी, जरूरतमंदों तक भोजन, दवा के साथ, काशी वासियों की सेवा के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी उन्होंने अथक परिश्रम किया है। इनके कार्यों में हम सब प्रेरित होते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। जिलाधिकारी से कमिश्नर साहब अब तक के कार्यकाल में विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में बनारस गंगा किनारे शहर में प्रथम स्थान आया है। श्री मोदी घाट डोमरी में गंगा प्रहरी द्वार गंगा आरती प्रारंभ किया गया, जो ऐतिहासिक है। इन सभी कार्यों को देखते हुए कमिश्नर कौशल राज शर्मा बनारसी लोगों के आदर्श हवन निषाद समुदाय के लिए भी बहुत ध्यान देते हैं। जैसे बनारस में नौका दौड़ शुरू करना, सीएनजी नौका दौड़ प्रारंभ कराना, रेत पर टेंट सिटी का सफल आयोजन, नमो घाट का विश्व स्तरीकरण, इस प्रकार से बनारस में एक त्यौहार जैसा माहौल बना दिया है, जिससे नागरिकों की आय में वृद्धि हुआ है। बनारस शहर काफ़ी हद तक स्वच्छ और हरा भरा के साथ पर्यटन का हब बन गया है। इसका पूरा श्रेय कमिश्नर साहब को जाता है। इसलिए हम सब आज कमिश्नर साहब को प्रदेश रत्न से सम्मानित किया है। तो साथियों, जिस तरह से दर्शन निषाद आज साक्षरता के बाद आज जिस तरह से सकुशलता के रूप में प्रधानमंत्री स्वच्छता दूत के रूप में गंगा प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, आज वे किसी परिचय के मुस्ताद नहीं है। लगातार इनकी गाथा तमाम बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। हम ऐसे जांबाज साथी साक्षरता कर्मी दर्शन निषाद पर गर्व कर सकते हैं। आज
जहां पर देश का 5.5 लाख साक्षरता कर्मी बदहाल है, परेशान है और अपने मानदेय की बाट जोह रहा है। माननीय दर्शन निषाद ने भी अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रेरक से बना प्रधानमंत्री स्वच्छता दूत, लेकिन अब भी 40 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी देश के सेवा में अग्रणी कार्य करने वाले गंगा प्रहरी दर्शन निषाद द्वारा आज कमिश्नर वाराणसी को प्रदेश रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे पाकर माननीय कमिश्नर भी अपने आप को फूले नहीं समा रहे हैं। तो तमाम हमारे ऐसे साक्षरता कर्मी आज अपने कार्यों के बल पर अपने जिला, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में साक्षरता कर्मियों का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे बिहार का साक्षरता कर्मी साजिद इकबाल हो, जिसके अथक प्रयास से आज साक्षरता कर्मी एक दौड़ में बने हैं। एक संभावना जगी है कि आने वाले समय में उनका नियोजन सरकार कहीं कर सकती है। वैसा ही कार्य हमारे दर्शन निषाद ने किया है, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वह कम ही प्रतीत होता है। लेकिन साथियों, जिस विषम परिस्थिति में आज हमारे साथी दर्शन निषाद स्वच्छता कार्य में प्रदेश स्तर पर अच्छा काम करने के साथ साथ साक्षरता के क्षेत्र में भी उन्होंने अलख जगाया था और अपने क्षेत्र के तमाम ऐसे निरीक्षरों को साक्षर किया, जिनको पढ़ने लिखने के साथ साथ आज वे हुनरमंद होके किसी न किसी कार्यों के प्रति रुचि लेकर अपनी जीविका को चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से हमारे साक्षरता कर्मियों ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है, उसी पहचान का नाम है वाराणसी का एक जांबाज साथी, जिसका नाम है दर्शन निषाद। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया। जिस तरह से उन्होंने गंगा प्रहरी के रूप में कार्य किया है, आज उनका डंका पूरे वाराणसी में गूंजता है। आज चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या वहाँ के कमिश्नर हो, डीएम हो, ऐसा कोई शख्सियत नहीं है जो उनको सम्मानित न किया हो। आज उनके कार्यों के बल पर पूरे देश का साक्षरता कर्मी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दर्शन निषाद ने कहा कि हमने काफ़ी उत्कृष्ट कार्य साक्षरता के क्षेत्र में किया था। अब सरकार से अपेक्षा है कि जो 40 महीने का हमारा बकाया मानदेय है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी पीड़ा इन तमाम माध्यमों से जब भी उनको सम्मानित किया गया है, उनके द्वारा तमाम अधिकारी और मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक पहुँचाई गई है। तो साथियों, ऐसे जांबाज साथी को हम दिल से नमन करते हैं और निश्चित तौर पे ऐसे साथियों के बल पर आज साक्षरता कर्मियों का वजूद जिंदा है। और निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह से हमारे ऐसे तमाम साथी आज बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हिस्सेदारी किए हैं, निश्चित तौर पे साथियों उनके प्रयास का प्रतिफल आने वाले समय में निश्चित आपको मिलेगा। जिस तरह से गंगा दर्शन निषाद ने करके दिखाया है, तो साथियों गंगा प्रहरी के रूप में दर्शन निषाद लगातार कार्य कर रहे हैं। आप वाराणसी पहुंच जाइए, काशी पहुंच जाइए, तो उनके नाम का डंका बजता है। लेकिन उन्होंने अपने पीड़ा को प्रकट करते हुए कहा कि प्रेरक से बना प्रधानमंत्री स्वच्छता दूत, लेकिन अब भी 40 महीने में वेतन का इंतजार कर रहे हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी पीड़ा को जरूर समझेगी और हमारे जो 5.5 लाख साक्षरता कर्मी हैं, उनकी दिशा और दशा को बदलने में सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज एक अपना मुकाम हासिल किया है, आज वे किसी परिचय के मुस्ताद नहीं हैं। ऐसे जांबाज साजी दर्शन निषाद के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से और देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की तरफ से उनको कोटि धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से उन्होंने साक्षरता कर्मियों का नाम पूरे देश में रोशन किया है, निश्चित तौर पे उनका प्रयास काबिल तारीफ है। पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चल रहे हैं वाराणसी जनपद के तरफ, जहां पर दर्शन निषाद को तमाम मीडिया
और माननीय कमिश्नर द्वारा किस तरह से संबोधित किया जा रहा है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हमारा एक साथी आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है, निश्चित तौर पे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथियों, पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चल रहे हैं वाराणसी के धरती पर। देखिए पूरी रिपोर्ट, किस तरह से तमाम बड़े अधिकारी हमारे जांबाज साथी दर्शन निषाद को सम्मानित कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखें और कमेंट करें। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ देखें पूरी रिपोर्ट दर्शन निषाद के साथ वाराणसी जनपद से। पर्यटन इंडस्ट्री हो उसको बूस्ट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको ठीक कर सकें, और कुल मिला के हम लोग अपने शहर को, हमारे ज़िले को और हमारे प्रदेश को ऊपर लेके जाएं। आज गणतंत्र दिवस के हमारे जो संविधान की शपथ है उसको अंगीकृत करते हुए आज सभी ने ये प्रण लिया है, और सभी अधिकारियों के द्वारा भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं। सेवा कर रहे हैं और काशी में शांति व्यवस्था हो गया, निर्वाचन हो गया, चुनाव हो गया, नमामि गंगे कार्यक्रम हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, इन सभी कार्यों में उनका बढ़ चढ़ करके बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है, उनका रुचि रहता है। इसलिए हम सभी भारतीय वन्यजीव संस्थान गंगा प्रहरी टीम की तरफ से, निषाद समाज की तरफ से सम्मान